मैं क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बड़ी, तो वहाँ पे जो भी मेरा सफ़र बना और जिस तरह भी मैंने कथक को चुना और या वो मेरे हिस्से में आया जितना भी, और ऐसे लोग मिले बाबा महाराज जैसे, तो घर से भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि घर से भी एक पोइट्री और शायरी और मौसीकी, मैं जब आपको अपने बचपन में लेके जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी वालिदा बाकायदा गाना भी सीखती थी जब हम बड़े हो रहे थे। तो एक घर का माहौल भी इस तरह का था कि एक दूसरे को, हालांकि हम लोग घर में पंजाबी बोलते थे, लेकिन ये है कि उर्दू को करेक्शन उर्दू की, और एक दूसरे को कहना कि नहीं ये लफ्ज़ ऐसे नहीं होता, क्योंकि आम तौर पे जो आपकी ज़ुबान होती है वही आप फिर बोलते हैं सही तरह, उसी में आप सोचते हैं। लेकिन वो इत्तेफ़ाक कह लें या हमारी खुशकिस्मती कह लें कि उर्दू को बहुत तवज्जो दे दी जाती थी। और तहज़ीब का जो हिस्सा हमेशा से क्लासिकल आर्ट्स रहे हैं, उसमें कथक का बहुत हाथ है। अगर आज भी आप बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में बाकायदा, हैदराबाद, लखनऊ, उसमें तो आदाब और वो हमारे कथक में वो है, असल में शामिल है, सलामी जिसको कहते हैं। तो सलाम करना, और जैसे बाबा ने मुझे बताया बहुत ज़्यादा, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि मुजरे का मतलब क्या है। मुजरा हम समझते हैं कि जी बस नाच है, और एक सस्ता नाच है। अब वो ओवर द इयर्स वो इस तरह की टर्मिनोलॉजी बन गई है, क्योंकि जब तक आप पास ऑन नहीं करते इस तरह की चीज़ बच्चों को, तो बड़े जब तक ना जाने इसको तो पता नहीं चलता। तो हम मुजरे को ज़रा बड़ा ये लफ्ज़ समझते थे कि ये तो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मुजरे का मतलब है आदाब बजा लाना। तो ये मुग़लों के दौर से, जब वो शहंशाह आ रहे हैं या रानी आ रही हैं या कुछ वो आ रहे हैं, तो वो जो अदब से वो बिल्कुल झुकना, और बिल्कुल उसको फ़र्शी सलाम भी कहते थे। तो इस तरह की चीज़ें असल में जो कि तहज़ीब का हिस्सा थी। तहज़ीब क्या है? कल्चर, जो कि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में कि कल्चर, कल्चर, लेकिन तहज़ीब एक बाकायदा उठना, बैठना, अच्छी तरह बोलना, बात करना, तमीज़ के दायरे में रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं, असल में फिर ये वोकैब्युलरी में कथक की आईं। और क्लासिकल आर्ट्स भी उसमें, मतलब है कि जितने भी गाना है, बजाना है, ख़ास तौर पे कथक में ये सारी अदब, बिकॉज़ वो जो आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें वो समानी चाहिए, वो अदब आदाब उसमें समाता है जब, तो आप जब खड़े होते हैं तो पता चलता है कि ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, ये तो बहुत सीखना पड़ता है। और ये है कि अगर आपके घर वाले और आपके उस्ताद इस तरह के ना हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से आप ये इसको इकट्ठा करें, किस तरह से आप इसको अपनाएं। तो मुझे ये बहुत फ़र्क लगता था कि मैं, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू वो तो कथक, हर जगह का कथक देख लेते हैं बैठे बैठे। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो ना ये फ़ोन थे, मोबाइल नहीं थे, और ये सारा कुछ नहीं था। तो मुझे तो बिल्कुल कथक की वही तस्वीर एक मिली, जो मैं फिर आपको बताऊँगी जब बचपन में आपको लेके जाऊँगी कि कहाँ पे मैंने वो देखी, और वो तस्वीर मेरे अंदर रह गई। और पता नहीं, अब ये तो अ, खुदा जानता है कि कहते हैं कि जी अगर कई पीढ़ियाँ भी गुज़र जाएँ, तो फिर भी अगर आपके पहले पुरखों ने कुछ ऐसा आर्ट्स में किया है, तो वापस आता है ख़ानदानों में। तो ये मैं मानती भी हूँ, और मुझे लगता भी है, क्योंकि इस कदर एक नेचुरल अर्ज किसी में जब होती है तो वो फिर कहाँ से आती है आखिर? कुदरत है ना, कुदरत है। जैसे पत्ते गिरते हैं और फिर से वो खाद बन जाते हैं, और फिर से वो उगने लग जाते हैं। इसी तरह मैं समझती हूँ कि ये सिलसिला चलता रहता है।
اور خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہو سکتی دنیا سے، اور خوبصورتی اور تہذیب کا جو حصہ ہے ایک بہت ضروری وہ کتھک ہے۔